लॉर्ड हालेलुया, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। जी, वो बड़ी कुदरत के साथ और बड़ी हशमत के साथ मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों ईद क़यामतुल मसीह मनाया, हमने गुड फ्राइडे मनाया और फिर यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन मनाया। यीशु की कब्र खाली है, यीशु जी उठा है। आज हम दो बातों पर गौर करेंगे जो खुदा के रूह ने भेद और मुकाशफे की बातें बताई हैं, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। आए मेरे साथ हवाला निकालिएगा। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। आप भी अपनी बाइबल मुकद्दस जरूर खोलें। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। ये पूरा हवाला आप पढ़ें तो इसमें आपको यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताया जाता है। बल्कि चारों नाजील में, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, इन चारों नाजील में यीशु मसीह के जी उठने के इस वाक्य को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी तफसील से बयान किया गया है। और ये दुनिया का एक हैरत अंगेज और अजीमुल शान वाक्या है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यहाँ पर हम पहली बात जो देखेंगे वो ये है कि सबसे पहले औरतों को ये खुशखबरी दी गई। सबसे पहले औरतों ने दलेरी की, चूंकि वो दलेरी करके, हिम्मत करके कब्र पर गई हैं। आप जानते हैं उस वक्त क्या माहौल था। शागिर्द छोड़कर जा चुके थे, खौफ और डर का समा था और सब छुप कर बैठे हुए थे और डर रहे थे। जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो उसके बाद शागिर्द भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। लेकिन औरतों ने क्या किया? दलेरी की। सब्बत का दिन गुजर गया और हफ्ते का पहला दिन जो शुरू हुआ था, औरतों ने सारी रात तैयारी की। मुझे लगता है उनकी तैयारी रात ही से चल रही होगी। यहाँ पर जो हमने हवाला पढ़ा है वहां पर लिखा है कि जो उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, यानी उन्होंने सारी रात तैयारी की होगी उन चीजों को तैयार करने के लिए, और वो बगैर किसी खौफ के, डर के वो कब्र पर आ रही हैं। आप महसूस करें उस समा को, उस वक्त को, उस अंधेरे को देखें कि वो रात ही को कब्र पर जाने के लिए तैयार हो गई हैं और चल रही हैं। उन्हें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हाँ, इस बात का उनके अंदर डर है और खौफ है या अंदेशा है कि हमारे लिए, वो सोच रही हैं कि हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। वो इस बात को सोच के परेशान है, वरना उन्हें कोई डर नहीं है, वो खौफजदा नहीं है। इसीलिए तो वो दलेरी और हिम्मत करके जा रही हैं। आज हम बहनों के लिए ये खास पैगाम है कि हमें भी दलेरी और हिम्मत करनी है। जो काम खुदावंद हमारे सुपुर्द करता है वो हमें करना है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस ज़बूर 139 उसकी पहली आयत में लिखा है कि वो तेरे ख्याल को दूर ही से जांच लेता है। जो उन्होंने सोचा कि पत्थर को कब्र पर से कौन लुढ़काएगा, खुदावंद ने उनकी इस सोच को जान लिया और जैसे ही वो गई हैं कब्र पर, पत्थर को क्या हुआ? उन्होंने लुढ़का हुआ पाया। यहाँ पर आगे हमने देखा है दूसरी आयत में, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और उनकी खुशी के इंतहा न रही और वो हैरान हो गई। वो एक दूसरे को देखने लगी कि ये क्या हो गया है, और वो बातें उनको याद आने लगी जो यीशु ने अपने बारे में कही थी। और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो यीशु की लाश नहीं थी। इसका मतलब यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। तो सीखने की बात यह है कि आज अगर हम कोई दलेरी से कदम उठाते हैं, हिम्मत करते हैं, चाहे वो बहनें हैं या भाई हैं, तो खुदावंद हमारी मदद करता है। हालेलुया। वो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा है। वो हमारे रास्ते के तमाम पत्थरों को, रुकावटों को दूर कर देने वाला खुदा है। और जिस तरह वो पत्थर हट गया, आज हमारी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं वो भी खत्म हो जाएगी अगर हम दलेरी और हिम्मत और खुदा पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आए मेरे साथ हवाला निकालिएगा। लूका रसूल की मार्फत, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 20वां बाब। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब, उसकी 6ठी आयत से लेकर 7वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। 6ठी और 7वीं आयत। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस हवाले में
एक बहुत बड़ा मुकाशवा और भेद पाया जाता है। ज्यूश कल्चर में ये बात पाई जाती थी कि अगर कोई मेज पे बैठ के खाना खा रहा है अपनी टेबल पे, तो जब वो खाना खा चुकते तो वो अपना रुमाल ऐसे ही रख देते, लेकिन अगर उस रुमाल को बड़ी तरतीब से फोल्ड करके साइड पे रखा जाता तो इसका मतलब इट्स नॉट डन येट, इसका मतलब अभी काम बाकी है और अभी खाना खाया जाएगा। तो ये ज्यूश कल्चर की जो बात थी, ये सूती कपड़े का अलग उस जगह पर नजर आना, ये पतरस के लिए एक मैसेज था, एक निशान था कि यीशु मसीह सिर्फ मरा ही नहीं है, वो जी उठा है और जी उठने के बाद उनको नजर भी आएगा, उनके साथ रिफाकत भी रखेगा और उसके बाद उसका काम खत्म नहीं हुआ बल्कि उसका काम अभी बाकी है। हालेलुया। तो ये पतरस के लिए एक मैसेज था, उन शागिर्दों के लिए एक मैसेज था, उन सब के लिए मैसेज था, क्योंकि वो उस कल्चर में रहते थे और उनको पता था कि इसका मतलब क्या है। इसीलिए यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि वो रुमाल जो सर के ऊपर बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ अलग एक जगह पर पड़ा हुआ पाया था। जब ये बात मुझे पता चली, मुझे बड़ी बरकत मिली। हालेलुया। कि खुदावंद है, हमारा जिंदा खुदा कैसा तरतीब का खुदा है, वो अपने भेदों को, मुकाशफात को किस तरह से वाज़ेह करता है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने इस भेद को, इस मुकाशफे को इस तरह मैसेज के तौर पर उन पर वाज़ेह किया और वो रुमाल साइड पर मिला उन्हें। और जब पतरस ने ये देखा और पतरस को ये बात पता चली, हालेलुया, कि यीशु मसीह जी उठा है और ये रुमाल अलग पड़ा हुआ है, तो उन सब की, उन औरतों की और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, इंतहा ना रही कि यीशु मसीह उन्हें नजर आएगा। और इसका एक और मतलब ये भी है कि यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में, हालेलुया, जब आसमान पर उठाया जाएगा, सऊद फरमाएगा, तो उसके बाद फिर दोबारा आएगा, यानी काम अभी खत्म नहीं हुआ है और वो अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को इसके बाद कसरत से इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की दूसरी आमद का भी इसमें हमें मैसेज मिलता है। आइए हम एक हवाला देखेंगे, रसूलों के अमाल और उसके पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत में हम देखेंगे कि इस बात की हमें यहाँ पर तस्दीक मिलती है। कलाम मुकद्दस में रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत है। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया। यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती है और प्रूफ हो जाती है कि यीशु मसीह दोबारा जब जिंदा होने के बाद आसमान पर उठाए गए हैं तो वो दोबारा इस दुनिया में फिर आएंगे और अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को साथ लेकर जाएंगे। सूती कपड़े का रुमाल अलग से रखा जाना, ये यीशु मसीह ने एक मैसेज दिया था। तो ये भेद की बात आज खुदा के रूप में मुझे सिखाई, मैं आपको सिखा रही हूँ। हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारा यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और उसके जी उठने की खबर हमें ना सिर्फ अपने तक रखनी है और दूसरों को भी बतानी है, और उसकी खाली कब्र, उसके खाली सलीब को हमने दूसरों तक भी लेकर जाना है कि हमारा यीशु जी उठा है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।